एक मिनट बच्चों। हाँ, जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, और बाकी बात आगे जो है कि लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सा सेमेस्टर के लिए है वगैरह वगैरह। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। ठीक है, और जनरली आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रंकेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, और आप लोग जो है कि पेज नंबर 4 खोल लीजिए, है ना। ये बुक अगर आप लोगों के पास है सेमेस्टर 4 के लिए, ठीक है, तो इस बुक का पेज नंबर 4 खोल लीजिए। और इसमें जो है कि मैं पेज नंबर 4 ट्रंकेशन यानी कि राउंड ऑफ नंबर 1.4, ये यहाँ पर 1.4 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चीज मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ट्रंकेशन यानी कि राउंडिंग ऑफ ये होता क्या है। ट्रंकेशन कहिए या फिर राउंडिंग ऑफ कहिए, दोनों का दोनों मतलब सेम होता है। ट्रंकेशन इज सेम एज राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो ये होता क्या है बाबू, तो आइए जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसको समझते हैं जरा। ठीक है, देखिए ट्रंकेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ आपके बुक में नीचे की ओर। ठीक है, उसी चीज को मैं यहां पर लिख के रखा हूं। द कटिंग ऑफ प्रोसेस एंड रीराइटिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स ड्यूरिंग कंप्यूटेशन इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। तो क्या बोला मैंने कि वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग नंबर्स को कटिंग करते हैं और कटिंग करके रीराइटिंग करते हैं, दोबारा से लिखते हैं। तो इस प्रोसेस में, है ना, डिजिट्स को हम लोग कटिंग ऑफ करते हैं ड्यूरिंग कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन मतलब जोड़ घटाव, है ना, या फिर कंप्यूट, किसी नंबर को कंप्यूट करते हैं, किसी नंबर का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस केस में हम लोग ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन के ड्यूरिंग हम लोग क्या करते हैं, जो है कि रीराइटिंग करते हैं, है ना, नंबर्स को कटिंग ऑफ करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं राउंडिंग ऑफ। सर अभी भी समझ में नहीं आया तो बाबू कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा। आपके बुक का ही एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिवाइड 25 बाई 11.8, मतलब 25 को मैं 11.8 से अगर डिवाइड दूंगा तो मुझे हासिल होगा 2.11864406 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा, डॉट 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 ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्वोशिएंट विच नेवर टर्मिनेट्स, मतलब इसका क्वोशिएंट कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी भी रुकेगा नहीं। इन ऑर्डर टू यूज सच नंबर, अगर मान लीजिए इस नंबर का हमको इस्तेमाल करने का रहा तो फिर हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। इतना लंबा चौड़ा नंबर, इतना लंबा चौड़ा नंबर, समझ रहे हैं ना क्या, हाँ, ट्रेन से भी लंबा। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि किससे लंबा, कालिया नाग से भी लंबा, है ना, इतना लंबा नंबर हो जाएगा 2.1118644006 समथिंग चलते रहेगा। हाँ, इतना लंबा नंबर। ठीक है, जिस प्रकार से मैं अगर कह लूं कि अनंत तक पहुंचने का कितना दूरी होगा, अनंत तक अगर हम पहुंचेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, उसको हम लोग नाप नहीं सकते। जस्ट उसी तरह से जब 25 को हम लोग 11.8 से डिवाइड करेंगे तो ये 2.1864406 डॉट 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 और भी बहुत सारा आते रहेगा। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसका जो क्वोशिएंट आएगा डिवाइड करने के बाद, जो इधर क्वोशिएंट आता है ना, जब भी कभी किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 को, जैसे हम 3 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 2 1 2, है ना, तो नीचे में रिमाइंडर 1 आ रहा है, देखिए क्वोशिएंट इधर आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसको भी डिवाइड करेंगे 25 को 11.8 से, तो उसका भी कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। ठीक है, भागफल आएगा, ठीक है ना, जो कि नेवर टर्मिनेट होगा, मतलब सच नंबर इन ए, यहाँ पर लिखिए ए क्वोशिएंट विच नेवर टर्मिनेट्स, इसका क्वोशिएंट नेवर टर्मिनेट्स, कभी टर्मिनेट्स नहीं होगा। इन ऑर्डर टू यूज सच नंबर इन ए प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन, अगर हम लोग को इस नंबर का अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने का रहा तो फिर कैसे करेंगे। इन ए प्रैक्टिकल कंप्यूटेशन वी मस्ट कट इट डाउन टू मैनेजेबल फॉर्म। तो अगर हमको इस नंबर का इस्तेमाल करना है तो इसको हम लोग कट डाउन करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम लोग इसको मैनेज कर पाए, मैनेजेबल फॉर्म में ला सके। सच ए, जैसे कि हम लोग इसको कट करके क्या लिख सकते हैं, 2.12 लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 है तो इसको 1 दे देगा तो बढ़ जाएगा 2.12, ये नियम होता है। 2.118 है तो 4 डिजिट तक हम लोग जो है कि इसको मान लीजिए कि
डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक हम इसको कट डाउन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा 2.11, 8 को 9 कर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 6 है, सो 6 रहता है तो 1 बढ़ जाता है, मतलब 5 से अगर अधिक रहता है तो 1 बढ़ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2.119 हो जाएगा। और इसी चीज को और भी तरीके से लिख सकते हैं 2.11, 86 भी लिख सकते हैं 86, ठीक है, चूंकि ये 6 7 में नहीं कन्वर्ट होगा क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो है कि 4 है, इसी वजह से ये 2.1186 ही रहेगा एक्सेट्रा। मतलब एक नंबर को, इसी नंबर को लिखने का बहुत सारा तरीका हो गया, पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ कहते हैं, है ना, यानी कि ट्रंकेशन कहते हैं, है ना। देख रहे हैं ना, काट छाट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, इसको काट छाट करके हम लोग कहां तक लेकर के आए, को ऐसा भी काट छाट के लिख सकते हैं। मतलब ट्रंकेशन का मतलब ही क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब ही क्या होता है, काट छाट करना, ठीक है, नंबर्स को काट छाट कर रहे हैं ना। देखिए जैसे कि यहाँ पर इसको, जैसे कि 8 था तो उसको काट करके 9 कर दिए, ठीक है, ये 6 था तो इसको एज इट इज ही रहने दिए, क्यों, क्योंकि 6 के बाद जो नंबर है वो है 4, वो है क्या, 4 है, तो 4 मतलब अगर 4 की जगह 5 होता तो ये 6 7 में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर बातें चल रही है। तो आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, यानी कि ट्रंकेशन क्या होता है ना। ट्रंकेशन का मतलब नंबर्स को जितना हो सके ट्रंकेटेड करके लिखना, ट्रंकेटेड मतलब छोटा करके लिखना, ठीक है ना। ये तो हुआ बात की बात। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आप लोग कैसे समझेंगे कि जैसे 2.119 लिख देंगे या फिर 2.1186 लिख देंगे, है ना, 87 क्यों नहीं लिखेंगे, आप लोग कैसे समझेंगे कि 2.11 यहाँ पर 9 लिख दीजिए, कैसे आप समझिएगा। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होता है, ठीक है, मतलब राउंडिंग ऑफ करने के लिए भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस को देख लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, रूल्स टू डिटरमाइनिंग राउंडिंग ऑफ n सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए आपके पास n सिग्निफिकेंट फिगर है, फॉर एग्जांपल 2.3412, ठीक है, और यहाँ पर 6 डॉट 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 चलते रह रहा है। तो आपके पास मान के चलिए ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, n सिग्निफिकेंट नंबर है, n सिग्निफिकेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, ठीक है। अब से 6 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो रूल्स टू डिटरमाइनिंग राउंडिंग ऑफ n सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम लोग जो है कि डिटरमाइन करेंगे n सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो क्या कहता है ये चीज, जरा समझिए बात को। रूल्स n+1th प्लेस, ये n+1th प्लेस है और ये क्या है, nth प्लेस है ना। ध्यान दीजिएगा, ये n+1th प्लेस है और ये nth प्लेस है। मतलब क्या है सर, मतलब क्या है ना, तो बात को समझिएगा, है ना, मैं समझाऊंगा तो उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए बाबू, n+1th टर्म, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कौन सा टर्म है बच्चा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 की जगह पर मैं 7 लेता हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n+1th प्लेस, तो बाबू ई जो प्लेस तो है ये क्या है, 5वां प्लेस है, 1 2 3 4 5, और ई कौन सा प्लेस है, तो 5 + 1 n+1। अगर इससे पहले वाला अगर n प्लेस है तो इसके बाद वाला n+1 प्लेस होता है। मतलब समझिए बात को, देखिए n+1th प्लेस में अगर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, मान के चलिए 7 के जगह पर मान लीजिए n+1, ये n है और ये n+1 है, तो इस जगह पर मान लीजिए 0 रहता, ठीक है, या फिर इस जगह पर 1 रहता, या फिर इस जगह पर 2 रहता, या फिर इस जगह पर 3 रहता, या फिर इस जगह पर 4 रहता। वही कह रहा है कि n+1th प्लेस पर अगर 0 रहता, 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो अनचेंज्ड होता। जैसे 4 रहता तो इस चीज को हम लोग सिर्फ ऐसा लिखते 2.3412 लिखते, क्योंकि यहाँ पर 4 है, या फिर 0 रहे, या फिर 1 रहे, या फिर 2 रहे, तो उस केस में ये वाला जो इसका nth प्लेस होगा वो अनचेंज्ड रहेगा। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल इस जगह पर अगर 5 रहता तो n+1th प्लेस पर, तो ये क्या होता, 2.341 और 3 होता। फॉर एग्जांपल इस n+1th प्लेस पर अगर 7 रहता तो भी ये वाला यहाँ पर 2 की जगह पर 3 हो जाता। समझ रहे हैं ना बात को। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो ये वाला प्लेस तो nth प्लेस तो इसका अनचेंज रहेगा। और अगर 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, है ना, अभी 5 का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, सब आपके बुक में ये सब दिया हुआ है। 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, तो वो क्या होगा, इंक्रीज बाई 1, एक से इंक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 आ गया मेरा, 6 रहे, 7 8 9, तो यहाँ पर 6 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 नहीं रहना चाहिए, ठीक ना,
क्योंकि वो तो 0 होगा लास्ट में ना। 6 7 8 9 रहे तो इसके जो पहले वाला, इसके जस्ट पहले वाला जो डिजिट होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। जैसे 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 9 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और 1 कैरी करके आगे बढ़ा देगा। वो सब मैं बताऊंगा, आने दीजिए समय। मतलब 3 रहता तो इस चीज को हटाना होता तो यहाँ पर 4 हो जाता है ना। इस प्रकार का बात है, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ आपके बुक में। ये सबको मैं इरेज कर देता हूं। आशा है ट्रंकेशन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, है ना। चलिए ले लिए होंगे, आशा है भाई। आइए आपकी बुक में और क्या लिखा हुआ वो सबको भी देखना पड़ेगा, है ना। मतलब आपके जो बुक में लिखा हुआ ना वो बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बस ज़रूरत है तो आपको उस चीज़ को समझाने वाला, बढ़िया समझाने वाला मिलना चाहिए आपको। ठीक है, अब पता नहीं मैं बढ़िया समझाने वाला हूँ या नहीं हूँ, वो तो आप लोग बोलेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों। चलिए तो हम लोग आपके बुक को ओपन करते हैं। पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए, पेज नंबर आप लोग ओपन कर लीजिए 4, है ना। 4 मत ओपन कीजिए, आप 5 ओपन कर लीजिए क्योंकि 5 का टाइम आ गया है। तो हमने अभी तक बताया है 2 रूल्स के बारे में, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, ऐसा रूल नंबर 2 बता दिया। अब रूल नंबर 3 बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, कैसे किसी नंबर को। अगर 5 रहे, है ना, अगर 5 रहे, n+1th प्लेस पर 5 रहे, ठीक है, अगर 5 रहे तो फिर क्या होगा, है ना, बताता हूं। अगर 5 रहे तो अनचेंज्ड होगा। क्या होगा, कारण मैं बता देता हूं, अनचेंज्ड होगा। ठीक है, अनचेंज्ड। इफ इवन, और अगर ऑड रहा, है ना, इफ ऑड, इफ ऑड देन चेंज्ड, देन चेंज, मैं समझाऊंगा, देन चेंज्ड, है ना, देन चेंज्ड, इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1। ये क्या कहना चाह रहा है, जरा इस चीज को समझना हम लोगों को पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा इसके एग्जांपल, क्या कहता है, इस चीज को जरा समझिए। ठीक है, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी में, है ना, कि राउंडिंग ऑफ कैसे होता है। अगर 5 रहा तो वो चेंज्ड हो जाएगा, है ना। अगर 5 रहा तो वो अनचेंज्ड होगा, इफ इवन होगा तब। अगर 5 रहा और इफ ऑड रहा देन चेंज्ड होगा। ये अनचेंज्ड होगा, जब इवन रहेगा तो अनचेंज्ड रहेगा, और इफ ऑड रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 से। चलिए इस चीज को पहले आप लिखिए फटाफट, इसके बाद फिर आगे मैं बताता हूं। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्या देखिए कहता क्या है, एक एग्जांपल लेते समझ में आ जाएगा। देखिए पाई का वैल्यू क्या है आपके बुक में, 3 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए एग्जांपल नंबर 1 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 3.14, हालांकि मैं यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। 3.1415 92635 ये दिया हुआ है, और भी होता है, ठीक है ना, लेकिन इतना दिया हुआ है। तो देखिए क्या कहता है, देखिए समझिएगा। तो पाई का वैल्यू अगर ऑड रहा, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा 1 से। अब ध्यान दीजिएगा, ऑड रहा, कहां पर ऑड रहेगा, देखिए एक एग्जांपल यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर ऑड है बाबू, 5 है ना, है ना, ये 5 है। ये देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये 5 है। ये इसका जो प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग कहते हैं n+1th प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, n+1th प्लेस कहते हैं। और ये इसका nth प्लेस है, ये इसका nth प्लेस है, ठीक है। तो n+1th प्लेस को देखना है और nth प्लेस में चेंज करना है, n+1th प्लेस को देखना है और nth प्लेस को चेंज करना है, ये याद रखिएगा। हाँ, तो 3.14
और देखिए यहाँ पर n+1th प्लेस में मेरा 5 है और 5 से पहले मेरा क्या है 1 है, यानी कि ऑड है, यानी कि ऑड है, तो इंक्रीज हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 3.142 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए अब पाई इक्वल टू, मैं n+1th प्लेस पर देखूंगा और उससे जस्ट पहले वाले प्लेस को देखूंगा। हाँ, तो सपोज कर लीजिए ऐसा मैं एक लेट करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 3.14, हाँ इस जगह पर 1 ना रख करके मैं अपने मन से ले रहा हूं। ठीक है, 1 की जगह पर ऐसा होता नहीं लेकिन मैं ले रहा हूं, क्या दिक्कत है, मानने में क्या दिक्कत है। 2 और 5 की जगह पर मान लीजिए आपका 5 ही रहे, ठीक है ना, ऐसा रहे, और आगे भी रहे 9 2 6 5 3 5 ऐसा रहे। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए n+1th प्लेस पर, पहले चेक कीजिए n+1th प्लेस पर, तो हम 5 को देखते हैं, है ना, n+1th प्लेस पर चेक करते हैं। ठीक है ना, n+1th प्लेस पर चेक कर, आप कहेंगे कि सर आप जो है कि डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट को क्यों देख रहे हैं, ठीक है, आप उससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो बाबू 4 डिजिट को ही देखना एक जेन्युइन प्रोसेस होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जनरली हम लोग 4 डिजिट को ही देखते हैं। आप चाहो तो 5 6 को भी देख सकते हो, आपकी इच्छा, लेकिन जनरली 4 को ही देखा जाता है, 4 डिजिट को ही देखा जाता है। आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट को ही देखा जाता है। तो n+1th प्लेस है, n+1th प्लेस में मेरा 5 है और n+1th प्लेस पर, और nth प्लेस पर मेरा क्या है, nth प्लेस पर मेरा क्या है 2 है ना, यानी कि इवन। तो यहां पर फिर से एक बार समझ लीजिए, 5 अगर रहे n+1th प्लेस पर, देखिए यहां पर कह रहा है ना n+1th प्लेस पर अगर 5 रहे तो भाई मेरा n+1th प्लेस पर 5 है। ठीक है, तो ये होगा अनचेंज्ड, इफ इवन होगा तो ये अनचेंज्ड होगा। अगर nth प्लेस पर, देखिए अगर nth प्लेस पर इवन हुआ, अगर nth प्लेस पर क्या हो जाए बाबू, इवन हो जाए, nth प्लेस पर अगर इवन हो जाए, ठीक है, तो वो अनचेंज्ड होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.142 लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी क्या है जरा देखने दीजिए। ठीक है, अब पूरा रूल्स खत्म हो चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ये सब मैं बता रहा हूं, तो चलिए कोऑपरेट कीजिए। मैं तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, नहीं तो फिर लॉन्ग टाइम लग जाएगा, है ना, पॉज करके, है ना। तो चलिए अब आगे समझते हैं बच्चों। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 मैं लेकर के आया हूं, आपके ही बुक का है। ठीक है, देखिए पेज नंबर आप जो है कि 5 में देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसी बुक का ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है, टेकिंग पाई इक्वल टू 3.1415926535 वी कैन राउंडेड ऑफ पाई टू 3, मतलब हम लोग इसको राउंडेड ऑफ कर सकते हैं 3 4 5 एंड 6 फिगर्स तक रिस्पेक्टिवली, क्रमागत, है ना, ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, एज फॉलोज, पाई इक्वल टू मैं लिख लिया 3.1415926535 ये लिख लिया। इसके बाद देखिए 3 फिगर्स तक इसको अगर राउंडेड ऑफ करेंगे तो 1 2 3 ओनली, और इसके पहले देखिए इसके बाद में देखिए 1 है, तो 1 चूंकि देखिए मैंने कहा था 6 रहे 7 रहे 4 रहे 8 रहे, सॉरी 6 रहे 7 रहे 5 रहे 6 7 8 9 रहे, है ना, 6 7 8 9 रहे, तभी जो है कि इससे पहले वाला बढ़ जाता है। ठीक है ना, और 5 का तो एक स्पेशल केस था। तो ध्यान दीजिए आगे, तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या है कि हमको 3 फिगर तक पहले तो है जो कि इसको राउंडेड ऑफ करना है, तो 1 2 3, तो 3 मतलब बस 3.14 हो गया 3 फिगर्स तक। अब 4 फिगर्स तक करना है तो क्या लिखूंगा 3 पॉइंट, देखिए 4 फिगर में 1 2 3 4, और इससे पहले में इसके बाद में देखिए 5 है, तो ये वाला ऑड है तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3.142 हो जाएगा क्योंकि ये ऑड है ना। कितना फिगर तक करना है, देखिए ध्यान दीजिए, तो 4 फिगर तक करना है, 1 2 3 4 ओनली, इतना ही फिगर में करना है। तो इससे पहले में, इसके बाद में देखिए 5 है तो 5 है, और इससे पहले ऑड है, और 5 रहे इससे पहले ऑड रहे, मतलब n+1th प्लेस पर अगर 5 है और उससे पहले अगर ऑड है तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इवन रहता तो फिर वो एज इट इज रहता। ठीक है, अब आगे देखिए 5 प्लेस तक करना है, 5 फिगर तक करना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 3.1415, और देखिए यहां ध्यान दीजिए 1 2 3 4 और 5
5 फिगर तक करना है, और इसके बाद में देखिए 9 है, तो 9 है यानी कि 6 7 8 9 वाला टर्म आ गया, तो उससे जस्ट पहले में 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो ये 5 क्या हो जाएगा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे 6 फिगर तक करना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.1415, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 है, ठीक है। 6 फिगर्स तक करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 हुआ, और 6 से जस्ट पहले देखेंगे, 6 से जस्ट बाद में देखेंगे, 6 फिगर्स तक करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इससे बाद में देखिए, इससे बाद में जस्ट इसके बाद में क्या है 2 है ना भाई, मतलब 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो फिर इससे पहले वाला बढ़ेगा नहीं, एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर 3.1415 और ये 9 ही रहेगा 6 फिगर्स तक, ठीक है। ठीक, तो क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलिए, कोई बंदा कहता है सर ऐसा अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, जैसे कोई कह दे कि 3.1415, ठीक है, और 9 और 2 के जगह पर सर अगर मान लीजिए 6 रहता, तो फिर हम क्या करते, तो बड़ा ही सिंपल था, देखो ऐसा करते 3.141 और ये अगर 6 रहता तो ये क्या बन जाता, ये 15 है ना, तो 5 को रहने दीजिए, 5 को रहने दीजिए, और ये 9 क्या हो जाता 10 में बदल जाता, तो अगर ये 10 होता तो इसको एक कैरी दे देता, तो फिर ये 5 6 में बदल जाता, समझ रहे हैं ना, तो ये फिर होता आंसर, क्या होता है, ये वाला आंसर हो जाता है, समझ रहे हैं ना, 3.1415 3.1416 हो जाता, ठीक है। आगे 0 लिखिए या ना लिखिए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके बुक के एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए जरा, द फॉलोइंग नंबर्स आर राउंडेड ऑफ करेक्टली टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको जो है कि इसको करेक्ट करके लिखना है। तो क्वेश्चन है ये ऐसा आपका 39 पॉइंट, पहला एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, पेज नंबर 5, 39.63 है ना, 134 सॉरी 39.63 है ना, तो इसको अगर मान लीजिए 4 फिगर तक राउंडेड ऑफ करके लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 4, इसके बाद में देखिए क्या है 1 है, तो मतलब कोई 6 से बड़ा नंबर नहीं है, 6 7 8 9 नहीं है, तो फिर वही एज इट इज रहेगा, 39.63 हो जाएगा। फिर दूसरा में क्या है भाई 81.9773, ठीक है, क्या है 81.9773, हाँ, तो इसको 4 डिजिट तक करना है, तो 81 लिख लीजिए, पॉइंट देखिए यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 7 है, इसके बाद भी 7 है, तो मतलब 6 से मतलब 5 से ज़्यादा है, तो यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तो उस समय थोड़ा सा हम लोग को गौर करना पड़ता है ना चीज़ों को, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 5 से ज़्यादा है तो भाई 5 से ज़्यादा है यानी कि 7 है, तो इससे पहले वाला में 1 बढ़ जाएगा, 9 7 8 हो जाएगा, है ना, 9 8 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन में, और आप जो है कि वीडियो को पॉज कर करके अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ वहाँ पर वीडियो पॉज कर दीजिए और अपने से बनाने का कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ के आ चुका है आपने। 5.499501 है, ठीक है, इसको 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करना है, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 और ये 4 है ना, तो देखिए बड़ा ही सरल है, क्या करेंगे कि 5.4 लिख करके, है ना, थोड़ा सा 5.4 और 9 लिख करके थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, है ना, 4 डिजिट तक करना है, अब यहाँ तक करना है, क्योंकि ये 5 है और ये बढ़ा देगा इसको, ये इसको बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए 5 अगर रहे, देखिए n+1th प्लेस है ये, और n+1th प्लेस के जस्ट पहले देखिए nth प्लेस में, देखिए ये nth प्लेस है, ये nth प्लेस है, nth प्लेस में ऑड है, क्या है nth प्लेस में ऑड है, ध्यान दीजिए यहाँ पर n+1th प्लेस है और इससे पहले में nth प्लेस है और nth प्लेस में ऑड है, क्या, तो वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, क्या है ना बाबू, 1 2 3 4, तो अगर ऐसा रहे तो फिर इस केस में क्या करेंगे, इस 9 को 10 बनाएंगे, इस 9 को 10 बनाएंगे तो इसमें 1 देंगे कैरी, ठीक है ना, तो ये फिर ये भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, तो फिर अगर ये 10 होगा तो फिर इसको 1 कैरी देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये n प्लस 1th प्लेस है, हमको 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करना था, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने देखा क्या है कि n प्लस 1th प्लेस पर 5 है, तो 5 से जस्ट पहले देखेंगे ऑड है या इवन है। तो 5 से जैसे ही जस्ट पहले देखे तो ऑड मिला, यानी कि 9 मिला। तो 9 क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, जब भी ऑड रहता है तो 1 से इंक्रीज हो जाता है। तो 9 10 बन जाएगा, 10 बन गया, और फिर इस 9 को 1 कैरी दे देगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये 0 रह जाएगा, इसका कैरी इसमें आ जाएगा, तो 4 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5.500 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा वाला, ध्यान दीजिएगा क्या है चौथा वाला में 16.32489 तो इसको भी 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करना है भाई। तो देखिए 4 डिजिट यहीं तक करना है, और इसके बाद में देखिए 5 नहीं है ना, 5 नहीं है, ना ही 6 है, ना ही कुछ है, तो ये इसका आंसर 16.32 हो जाएगा। फिर आगे क्या है क्वेश्चन में 48, पांचवा क्वेश्चन है आपका 48.365 ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको 1 2 3 और 4 यहीं तक करना है, और इससे पहले देखिए क्या है 5 है, तो 5 मतलब n प्लस 1th प्लेस पर 5 है, तो उससे जस्ट पहले वाला प्लेस nth प्लेस पर देखिए कि इवन है या ऑड है, तो 6 इवन है, इसीलिए वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा, तो आंसर होगा 48.36। फिर 5th हो गया। फिर 6th क्वेश्चन देखिए क्या है, 6th क्वेश्चन में आपका है 67.475, क्या है 67 ठीक है, बारिश भी हो रहा है, ठीक है 67.475, ठीक है। तो अभी क्या है 4 डिजिट को देखना है, 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4। मुझे हंसी इस बात की आई थी कुछ देर पहले, क्योंकि मैं जो कोर्स आप लोगों को दे रहा हूँ बस इतना, ओनली जस्ट इतना मैं दे रहा हूँ, है ना। और अभी तक मुझे जो है कि बहुत स्टूडेंट्स का तो जैसे कि 10-15 कॉल आ चुका है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉल तो टीचर्स का आया है कि सर आप इतना कम में क्यों दे रहे हैं, है ना। टीचर्स का ज़्यादा कॉल आ रहा है अभी कि ये जो है कि बंद कीजिए, है ना, इतना कम में आप मत छोड़िए, मत पढ़ाइए, ठीक है। ये ऐसा बहुत सारा कॉल आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है आगे, वो होगा हमको मालूम था, ठीक है। ये जरूर जो है कि खुजली होगी टीचर्स को, है ना, कि आप इतना कम में पढ़ा रहे हैं, है ना, हम लोग इतना साल से जो है कि इतना कम में कभी नहीं पढ़ाए हैं, है ना। इस टाइप का बहुत सारा जो है कि कॉल्स आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं हमेशा, ठीक है ना। मैंने पहले ही दिन से कहा था कि जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची, जिस गाँव तक बिजली नहीं पहुँची है उस गाँव में मैं जो है कि नॉलेज का चिंगारी पहुँचा दूंगा, और इसके बाद फिर आप अपने आप को रोशन कर लीजिए, ठीक है। आप रोशन होइएगा तो देश रोशन होगा, ठीक है। तो वही बात है, ये तीनों पेपर मैं इसी रेट पे दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं वे ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर 15 अगस्त के बाद जो है कि इसका प्राइस दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, छठा क्वेश्चन क्या है 67.475 है, ठीक है। तो इस पे हमको 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ करना है, तो सिंपली 67.4 और यहाँ पर 8 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, n प्लस 1th प्लेस पर 5 है, और इससे जस्ट पहले मेरा ऑड है, इसीलिए ये 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 5 में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेशंस फॉर एरर्स क्या होती है, कितने प्रकार की होती है ना, कैसे उनको निकाला जाता है, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।